भाई लोग तो यहाँ पर भगवान को भी नहीं छोड़ते, जिस भगवान का पूजा करते हैं उसको भी लोग गालियाँ देते हैं। हम और आप तो एक नॉर्मल व्यक्ति हैं। कई सारे लोग हमसे आईडी लेने के लिए संपर्क करते हैं। जैसे अभी फिनो ट्रेंडिंग में है, फिनो का रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ रहा है, तो अभी हम फिनो को आईडी जो है 600 रुपये में दे रहे हैं। तो कई सारे लोग पेमेंट भी कर रहे हैं आईडी लेने के लिए। लेकिन जब आप मुझे व्हाट्सएप पे इंक्वायरीज करते हैं कि मुझे आईडी चाहिए, फिनो की आईडी चाहिए, तो मैं फिनो से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है मैं पहले ही आपको वीडियो भी भेज देता हूं और लिख कर भी मैंने वहां पे पोस्ट कर देता हूं कि इस तरह से फिनो की आईडी बनेगी। वीडियो मैंने साफ बताया है कि केवाईसी आपको खुद से ही करना पड़ेगा। इसमें हम अपना डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पासवर्ड आपको देंगे, मेरी आईडी से आप लॉगिन करके केवाईसी करेंगे। इसके लिए आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस होने चाहिए। लेकिन कई सारे लोग का यहाँ पे कहना है, जब पेमेंट कर देते हैं तो लोग कहते हैं सर मैंने सोचा कि आप आईडी कंप्लीट करके देंगे, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। भाई मैंने सारा डिटेल्स आपको पहले ही बता दिया, वीडियो भी बना रखा है। अगर वहाँ नहीं देखते तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे बताता हूँ। सारे प्रोसेस बताने के लिए भी अगर आप इस तरह से समझते हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है। आपके पास बायोमेट्रिक मशीन नहीं है तो हमारी क्या गलती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी आईडी नहीं बनता है तो मैं यहाँ पे पेमेंट भी रिफंड कर देता हूँ। मैं वो भी आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। लेकिन कई सारे लोगों को ये यहाँ पे कहना रहता है कि भाई पेमेंट लेकर आप आईडी नहीं देते हैं। एक उत्तराखंड का व्यक्ति हैं जो आज की डेट में इन्होंने यूट्यूब पे कमेंट किया था कि मेरे 600 रुपये ले लिया और आईडी नहीं दिया, जबकि मैं उनकी पूरी रिकॉर्ड दिखाऊंगा व्हाट्सएप पे कि मैंने उनकी आईडी भी दी और उनकी प्रॉब्लम थी, उनका आधार कार्ड में कुछ एरर आ रहा था जिसकी वजह से उनकी आईडी नहीं बन पा रही है। तो अगर आपकी आईडी नहीं बन पा रही है तो इसमें हमारी क्या गलती है। फिर भी उन्होंने बोला कि मुझे पैसे रिफंड करो, तो मैंने पैसे भी उनको रिफंड करने के लिए बोल दिया। पर उन्होंने फिर भी यूट्यूब पे जाके एक कमेंट करते हैं कि बंदा फ्रॉड है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, मेरा पैसा लेके आईडी नहीं दिया। अब ये है उत्तराखंड का, इन्होंने 7 दिसंबर को मुझे संपर्क किया था हेलो सर लिख के, तो इनको सारे रिप्लाई मैंने दिया है। ऑटोमेटिक ये जो 2 मैसेज हैं चले जाते हैं, आपको भी पता होगा अगर आपने मैसेज किया होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे चैटिंग हुई है, जिन्होंने मुझे बताया कि हमको जो है यहाँ पे फिनो पेमेंट्स बैंक की आईडी चाहिए। तो सबसे पहले तो इन्होंने ये पूछा था कि अकाउंट फिंगर से ओपन होता है क्या, तो हमने यहाँ पर बोला हाँ जी, और मैंने वीडियो भी उनको सेंड कर दिया ताकि आप देख लीजिए कि किस तरह से अकाउंट ओपन होता है। तो वीडियो में फ्रेंड्स आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे उन्होंने पूछा जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन होता है क्या। इस तरह से चैटिंग जो भी इन्होंने किया उनका मैंने रिप्लाई दिया। मैंने इनको बोला कि सर वीडियो में देख लो, सब कुछ बताया हुआ है किस तरह से अकाउंट ओपन होगा, कितना चार्जेस लगेगा, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने लिखा कि सर कॉल पे बात हो सकती है क्या, तो मैंने इनको कॉल भी की इन्होंने, और कॉल भी रिसीव मैंने किया और बात भी कॉल पे हुई। सारे जानकारी जो भी इन्होंने पूछा मैंने दिया। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा कि सर फिनो बैंक की आईडी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ओके लिखा और फिनो से रिलेटेड जो भी है, जैसे मैंने बताया कि मैं वीडियो और पोस्ट भी लिख देता हूँ कि क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो का अगर टाइटल देखेंगे तो फिनो पेमेंट्स बैंक CSP पॉइंट कैसे ले, इस वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो पोस्ट भी लिखा हुआ है, उनकी जो फिनो पेमेंट्स बैंक की चार्जेस है वो भी मैंने लिखा है, और क्या क्या सर्विसेज हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ यहाँ पे खुल जाएंगे जो फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर मिलने वाला है, और जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी सारी चीज़ हमने यहाँ पे बता दी है। इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक लिंक आपको देते हैं फिनो मित्रा एप्लीकेशन का, जिसकी मदद से आपको आईडी बनानी होती है। इसके बाद जो मेरा पेमेंट मेथड है वो हम यहाँ पे सेंड करते हैं, और यहाँ पे देखेंगे तो एक वीडियो लास्ट में ये रहता है फिनो पेमेंट्स बैंक CSP रजिस्ट्रेशन 2022 हाउ टू क्रिएट फिनो पेमेंट्स बैंक आईडी। और नीचे यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ पे मेंशन भी किए हैं फिनो पेमेंट्स बैंक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, फिनो पेमेंट्स बैंक KYC प्रोसेस, फिनो पेमेंट्स बैंक CSP रजिस्ट्रेशन। तो किस तरह से आपको ऑनबोर्डिंग करना है, किस तरह से KYC करना है, किस तरह से आईडी बनती है, उसका भी वीडियो मैं यहाँ पे आपको दे रखा हूँ। तो आप देख सकते हैं पेमेंट करने से पहले का ही एक सारे डिटेल्स मैंने दिया है। तो सारे डिटेल्स मैंने आपको बता दी कि कैसे आईडी बनेगी, कैसे इसका प्रोसेस करना होता है। इसके बाद आप मुझे पेमेंट करते हैं। हमें यहाँ पे लिखे हैं डॉक्यूमेंट और पेमेंट भेजिए, तो इन्होंने यहाँ पे इस तरह से डॉक्यूमेंट भेजा है, और नीचे आप देखेंगे तो इन्होंने 600 रुपये का पेमेंट भी किया है। तो 600 रुपये का पेमेंट जैसे किया मेरे पास आया तो मैंने इनको कन्फर्मेशन मैसेज भी दिया कि 600 रुपये मेरे पास रिसीव्ड हो गए हैं। और आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने यूजर आईडी भी दिया अपना डिस्ट्रीब्यूटर वाला। अब ये मुझे यूट्यूब पर लिखते हैं कि ये बंदा फ्रॉड करता है, पैसे लेकर आईडी नहीं देता है। तो अब मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी आईडी मैंने नहीं दिया। मैं जो प्रोसेस आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मैं आपको दूंगा और मेरी आईडी से लॉगिन करके आपको खुद से प्रोसेस करना है, जबकि आपको पता है फिनो पेमेंट्स बैंक में खुद से ही KYC करना पड़ता है, तभी आपको आईडी बनती है। तो या तो आप सेल्फ कर सकते हैं या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करके डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से कर सकते हैं। तो इन्होंने जो पेमेंट किया वो मैंने
इसके बाद मैंने अपना डिस्ट्रीब्यूटर आईडी दिया और मैंने पहले ही आपको वीडियो भी भेज चुका हूं कि किस तरह से आईडी बनेगी। इसके बाद भी आप कहते हैं कि फेक है। अब चलिए आगे क्या होता है। अब देख सकते हैं सर, आप OTP किस टाइम मिलेगा, डेस्कटॉप में लॉगिन करना है। तो डेस्कटॉप के लिए मैंने इनका लिंक भी दिया हूँ, देख सकते हैं इस तरह से लिंक भी दिया है। और इन्होंने क्या किया, भाई OTP दे दो प्लीज़। मैं बोला कि हाँ भेजिए अभी। तो इन्होंने OTP भी मेरे भेजा और देखो मैंने OTP भी बता रखा हूँ। तो जब मैंने पहला OTP बताया था लॉगिन इनका नहीं हुआ, ये बोले दोबारा आएगा, वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोबारा OTP भी इनको दिया है, दोबारा OTP दिया। अब यहाँ पे जो है इनका लॉगिन हो गया है। अब यहाँ हम मैसेज करते हैं KYC के बाद आगे नहीं हो रहा है। तो KYC के बाद कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, आगे नहीं हो रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग बता रहा है। भाई आप तो कंप्लीट आईडी देने को बोल रहे थे। इन्होंने बोला भाई आप तो कंप्लीट आईडी देने के लिए बोल रहे थे। अब बताइए, इनको लग रहा है कि मैं कंप्लीट करके दूंगा, जबकि अब मैं यहाँ पे सारे चीज़ आपको लिख भी रखा हूँ, वीडियो भी दे रखा हूँ, बता भी रखा हूँ कैसे आईडी बनेगी वो भी दिखा रहा हूँ। अगर आप देखना नहीं चाहते, वीडियो नहीं देखते, आप समझना नहीं चाहते तो उसमें हमारी क्या गलती है। और मैंने आपको कॉल पे भी बताई, आपने मुझे कॉल भी किया तो कॉल पे भी सारी चीज़ें बताया कि भाई आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए, आपके पास KYC होना चाहिए। कई सारे यूट्यूब पे वीडियो भी आपको मिल जाएगा, हमारे अलावा भी वहाँ से भी देख सकते हैं कि कैसे आईडी बनती है। तो इन्होंने बोलता है कि मतलब कुछ प्रॉब्लम है तो हमारा अमाउंट जो है से रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। इन्होंने फ़ोन पे नंबर दिया, मैं बोला चलो ठीक है सर, आपका पैसे जो है वापस कर दूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा सर मेरा पैसा वापस कर दीजिए, मेरे आधार नंबर में कोई कमी होने के कारण आईडी एक्टिवेट नहीं हो रही है। अब आपके आधार में कोई कमी है, आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं हो रही, इसमें हमारी क्या गलती है। आपके आधार में कुछ कमियाँ तो हमने नहीं कर दी, अब आपका खुद प्रॉब्लम हुआ तो इसमें हमारी क्या गलती है, आप हमें फ्रॉड कैसे बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि बंदा क्या कर रहे हैं। मतलब इनको जो भी प्रोसेस था हमारे तरफ से, हम आपको आईडी दिए, प्रोसेस आपको करना है, सारा काम करवा भी रहे हैं, आपको OTP बताए, लॉगिन भी आपको हो चुका है। और अगर आपसे नहीं हो रहा है, आपके आधार में प्रॉब्लम है, तो इसमें हमारी क्या गलती है और हम किस तरह से आपके साथ फ्रॉड किया। फिर भी कई लोग तो ऐसे होते हैं जो पैसे वापस नहीं करते, लेकिन मैंने इनको बोला कि सर ओके पैसे आपको मिल जाएंगे। और इन्होंने फ़ोन भी किया था, तो फ़ोन पर भी मैंने इनको बताया कि सर अभी मेरे पास जो है ऑफ़र चल रहे हैं, तो ऑफ़र की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट मेरे पास आते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉल आ रहे हैं, इसके लिए मैं बिजी हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं आपको जो है पैसे रिफ़ंड कर दूँगा। क्योंकि देखिए मेरा काम करने का तरीका अलग है। आप अगर पेमेंट करते हैं तो मैं कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर लेता हूं कि भाई आपने इतना पेमेंट दिया, इस आईडी के लिए दिया। अगर आपको मैं पैसे वापस करूंगा तो मैं अपने कंप्यूटर में रिकॉर्ड करूंगा कि आपको पैसा वापस नहीं दिया, आपकी आईडी नहीं बनने की वजह से। तो मैंने इनको बोला था, आप इनसे पूछ सकते हैं, मैंने इनको बोला कि पैसे जो है आपको वापस कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे समय चाहिए, समय नहीं मिल पा रहा है, मैं अभी ज़्यादा बिजी हूँ, कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने के बाद आपको वापस कर दूंगा। लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या दिमाग में आया, जो यूट्यूब पे गए और ये फ्रॉड कर दिया कि आईडी नहीं दिया। इन्होंने साफ लिखा था कि आईडी ही नहीं दिया, जबकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अपनी आईडी भी दिया और उन्होंने लॉगिन भी किया। लॉगिन करने के बाद इन्होंने खुद लिखा है कि KYC के बाद जो है आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कैसे आईडी नहीं दिया। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। शायद इन्होंने अभी यूट्यूब का वो जो कमेंट था वो डिलीट कर लिया है, लेकिन इन्होंने लिखा था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लोग ऐसे कर रहे हैं कि सारा प्रोसेस बताने के बाद भी आप नहीं कर रहे हैं और फिर लास्ट में आप पैसे वापस मांगते हैं और मैं आपको पैसे वापस भी करता हूं, इसके बाद भी आप कहते हैं कि फ्रॉड कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कई लोगों को मैंने पैसे वापस किया हूं। तो चलिए यहाँ पे चलता हूं व्हाट्सएप पे और यहाँ लिखता हूं रिफंडेड लेके यहाँ पे मैंने सर्च किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई लोगों को मैंने पैसे वहाँ पर रिफंड किया है, जिनकी यहाँ पर आईडी नहीं बन पाती। कई सारे लोग का ऐसा होता है कि उनका सेविंग अकाउंट पहले से ही ओपन रहता है और वो बताते नहीं है। तो सेविंग अकाउंट अगर आपको पहले से ओपन है तो दोबारा आपका मर्चेंट अकाउंट कैसे ओपन होगा? जब मर्चेंट अकाउंट ओपन नहीं होगा तो CSP ID कैसे मिलेगा? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो नहीं होता है तो उनको भी मैं पैसे वापस कर देता हूँ। या फिर मान लीजिए कि कोई मंत्रा के लिए पैसे मुझे दिए हैं, मंत्रा मेरे पास नहीं है, तो उनका भी पैसे रिफंड कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 500 रिफंड, यहाँ पे देख सकते हैं 600 रिफंड, 600 रिफंड, 600 रिफंड, और यहाँ पे देखेंगे 550 रिफंड, 550 रिफंड, 350 रिफंड, 275 रिफंड, यहाँ पे 250 रिफंड, 299 रिफंडेड, 299, 299, 280, 280, 180। तो इस तरह से देख सकते हैं काफ़ी सारे हमने यहाँ पे रिफंड किया। 21 रुपये तक रिफंड किया। बताइए 21 रुपये भी मैं यहाँ पे लोगों को नहीं रखा तो 1500 की बात अलग है। यहाँ पे 500 रुपये, 100 रुपये रिफंड, 199 रिफंड, 350 रिफंड, 850 रिफंड, 500 रिफंड, और यहाँ पे आप देखेंगे 2999 रिफंड, यानी कि 3000 रिफंड इन्होंने माइक्रोएटीएम के लिए पेमेंट किया था। तो माइक्रोएटीएम मेरे पास नहीं होने की वजह से इनको पैसा रिफंड कर दिया। तो जब 3000 मैं रिफंड कर सकता हूँ तो 600 और 1000 की क्या बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 300 इतना रिफंड
रिफंड, यहाँ पे 3000 रिफंड, फिर 2,999 रिफंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3,000 रुपये मैंने रिफंड यहाँ पे किया है, और 399 रिफंड, 1600 रिफंड, यहाँ पे 850 रिफंड, फिर 399 रिफंड, फिर 199 रिफंड। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पूरी रिकॉर्ड मेरे पास रहता है। तो यहाँ पे जिनका काम नहीं होता है उन सबको पैसा रिफंड करते, इसके बाद भी लोग यूट्यूब पे जाते हैं और बोलते हैं कि सर फ्रॉड है। बताइए, इतने सारे लोगों को मैंने पैसे रिफंड कर दिया, दूसरे लोग तो यहाँ पे करते भी नहीं है। जवाब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे नाम से कई सारे ऐसे लोग हैं जो मार्केट में फ्रॉड कर रहे हैं। हमारे नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, हमारा डीपी लगा लेते हैं और आपको मैसेज करना शुरू कर देते हैं, ऑफर भी देना शुरू कर देते हैं, और आपको लगता है कि मैं मैसेज कर रहा हूं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। हमारा टोटल अभी 8 व्हाट्सएप ग्रुप है और 8 में ओनली मैं एडमिन हूं, हमारे अलावा कोई भी एडमिन वहां पे नहीं है। तो अगर आप हमारे नाम से, हमारा लोगों से मिलता जुलता कोई ग्रुप में शामिल है तो उसमें आप चेक कीजिए कि अगर हमारा नंबर है तब तो सही है, अगर नंबर किसी और का है तो बंदा 100% फ्रॉड है। क्योंकि अगर उसको जेन्युइन सर्विस प्रोवाइड कराना है तो अपना नाम लगा सकता था, दूसरों को नाम लगा के, दूसरा का डीपी लगा के तो ये 100% फ्रॉड ही कर सकता है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे हम जरूर करना चाहेंगे कि अगर आप हमसे आईडी ले रखे हैं, चाहे कोई भी हो, फिनो का हो, डोगमा का हो, RN5 का हो, स्पाइस मनी का हो, रोपीपो का हो, कोई भी कंपनी का अगर आपने आईडी लिया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें कि कौन सी कंपनी की आईडी लिया, कितना में लिया, क्योंकि लोगों को पता चले कि हम यहाँ पे बिल्कुल रियल काम कर रहे हैं, जेन्युइन काम कर रहे हैं। हम अगर किसी से पेमेंट लेते हैं तो उसका 100% काम करते हैं। यहाँ पे आईडी की तो छोड़ दीजिए, मैं कई सारे डिवाइस भी प्रोवाइड कराता हूँ, जैसे मंत्रा है, मोरफो है, मिनी ATM है। उन्होंने अगर किसी चीज़ के लिए पैसा दिया तो उनका 100% काम हुआ है, 100% डिवाइसेस मिले हैं। चाहे मैंने उनको 2 दिन बोला, 2 दिन के बदले 4 दिन लग गया, लेकिन 100% मिला। और जिनका काम नहीं होता है उनका पैसा मैं रिफंड कर देता हूं, जैसा कि आपने अभी देखा। तो बस एक हाथ जोड़कर आप सबसे एक विनती है कि आप कमेंट में जाएं और कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप फेसबुक यूज करते होंगे तो आपको पता होगा, कई बार मैंने फेसबुक पर देखा है कि लोग जो भगवान की फोटो होती है उसकी पैर से दबा रखे होते हैं। कई बार भगवान की मूर्ति पर लोग टॉयलेट कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिस भगवान को आप पूजा कर रहे हैं उसको भी अवहेलना करने वाले यहाँ पे लोग हैं, उनको भी लोग गालियाँ दे रहे हैं। तो जिसकी जैसा मानसिकता होती है उस हिसाब से लोग सोचते हैं। अगर आपकी मानसिकता अच्छी है तो सोच भी आपकी अच्छी होगी। अब YouTube पे चले जाइए, कई चैनल ऐसे हैं जो भगवान का भक्ति भजन वहाँ पे अपलोड करते हैं, वहाँ पे आपको सुनने के लिए मिलता है, भगवान की कथाएं मिलती है। फिर भी उस चैनल पे आप जाइए, उस वीडियो के नीचे आप देखेंगे कि अगर 1000 लाइक है तो वहाँ पे 15-20 डिसलाइक आपको जरूर मिल जाएंगे। तो कुछ लोग यहाँ पे बेवजह किसी को गालियाँ दे देते हैं, किसी को परेशान कर देते हैं। उनकी जन्म ही इसीलिए होती है, वो बिना वजह किसी को परेशान करते हैं। यूट्यूब ने इसीलिए फीचर्स को हटा दिया है कि अगर आप लाइक करेंगे तो लाइक वाला काउंटिंग तो दिखेगा, पर डिसलाइक करेंगे तो डिसलाइक वाला काउंटिंग नहीं दिखेगा कि कितने लोगों ने डिसलाइक किया है। जहां अच्छाइयां हैं वहां पे बुराइयां भी हैं, और जहां बुराइयां हैं वहां पर अच्छाइयां भी हैं। लेकिन अब जरूरत पड़ती है सोच की, आपकी जैसी सोच होगी वैसे ही आपको नजर आएंगे।